यो आखिरकार 3 हफ्ते के इंतज़ार के बाद हमें चैप्टर 263 देखने को मिल गया। एंड ये चैप्टर एकदम कमाल था। एंड साथ ही साथ ये चैप्टर 13 पेजेस लॉन्ग था, और इसीलिए काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना था कि शायद ये चैप्टर 262 का पार्ट 2 है। तो तुम इसे चैप्टर 262.5 भी कह सकते हो, या फिर कुछ ऐसा ही। एंड इस चैप्टर के लास्ट पर कुछ ऐसा भी हुआ है जो कि हम देखना चाहते थे काफ़ी टाइम से। सो बिना किसी ब्रेक के हम चैप्टर 263 की लीक्स शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है एग्जैक्ट वहीं से जहाँ पे चैप्टर 262 ख़त्म हुआ था। यानी रीका ने थामा हुआ था यूटा की लाइफलेस बॉडी को। एंड इसकी एक पूरे पैनल को दिखाने के बाद सीन शिफ्ट होता है दोबारा से डोमेन क्लैश पर, जहाँ पे हम देखते हैं यूटा और सुकुना को आमने सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जो यूटा है वो ये नोटिस करता है कि जो सुकूना है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है यहाँ पे। एंड जो पंच पिछले चैप्टर में सुकूना ने यूटा को मारा था, वो ही पंच पलटा कर यूटा सुकुना को नीचे गिराता है, एंड देन उसे वो किक करता है। एंड किक करने के साथ साथ यूटा यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि सुकुना के 2 हाथ कटे हुए हैं, एंड वो अपना जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश वाला हैंड साइन है वो नहीं बना सकता, इसलिए वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज़ नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करता है कि जो सुकुना है उसके पास इस वक्त इन्फिनिटी को सरपास करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है डोमेन एम्पलीफिकेशन। वेल, यहाँ पे यूटा जो सोच रहा है वो लॉजिकली तो सही है कि सुकूना अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज़ नहीं कर सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि यूटा कुछ गलत सोच रहा है यहाँ पे। बिकॉज गोजो के सीन में भी बिल्कुल यही हुआ था। जब गोजो ने अपना हॉलो पर्पल रिलीज़ किया था तो सुकूना का लेफ़्ट हैंड कट गया था, और गोजो को लगा कि वो अब अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज़ नहीं कर सकता। एंड सुकूना ने किया। कैसे किया तुम जानते हो, बाइंडिंग वाव। सो बेसिकली यहाँ पे सुकुना दोबारा से बाइंडिंग वाव यूज़ कर सकता है, तो शायद यूटा इस बात से अवेयर नहीं है। वेल, जो भी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं सुकुना को, जो कि इस वक्त गोजो के बारे में कुछ अंदाज़े लगा रहा है। जो सुकुना है वो ये समझ चुका है कि जो यूटा है वो इस वक्त लिमिटलेस के अलावा कोई और कर्स टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड वो क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज रीका इस वक्त आसपास नहीं है यूटा के। एंड इसी के बाद हमारे यूटा को एहसास होता है गोजो सेंसे की पावर का। यहाँ पे यूटा बोलता है कि शायद जो लिमिटलेस है वो देखने में तो काफ़ी पावरफुल टेक्निक फील होती है, बट एक्चुअल में ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी है, और इसे कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी रिक्वायर्ड है। एंड शायद यही रीज़न है कि जो 6 आइज़ है वो कंपलसरी है लिमिटलेस को कंट्रोल करने के लिए। एंड साथ ही साथ यूटा को यहाँ पे ये भी एहसास होता है कि जो गोजो की बॉडी है उसके जो हाथ पाँव हैं वो काफ़ी लंबे हैं, और वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ यूटा यहाँ पे ये भी बोलता है कि जो लिमिटलेस है ऐसी टेक्निक को सिर्फ एक सोल स्वैप में मास्टर करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सोल स्वैप की जो बात हो रही है मेरे ख्याल से तुम समझ चुके हो, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये असल में उस सोल स्वैप की बात कर रहे हैं जो इन्होंने काफ़ी टाइम पहले किया था। यूटा ने गोजो के साथ अपना सोल स्वैप किया था एक दूसरे की टेक्निक को ट्रेन करने के लिए, मास्टर करने के लिए। शायद ये लोग जानते थे पहले से कि इन्हें ज़रूरत पड़ने वाली है ऐसी किसी हरकत की। वेल, सो यूटा यहाँ पे ये बात तो समझ गया है कि जो गोजो है वो नेक्स्ट लेवल पर था। वो अपनी हर एक टेक्निक को अच्छे से मास्टर किए हुए था, एंड दैट इज़ वाई कि गोजो सुकुना के साथ 5 डोमेन क्लैशेस तक लड़ा, एंड उसके बाद उसके साथ 3v1 भी किया। एंड 3v1 करने के साथ साथ उसने माहोडागा को ना सिर्फ वन शॉट किया बल्कि सुकुना को भी उसके घुटनों पर एक बार झुका दिया था। सो यूटा समझता है कि भाई जो गोजो है वो सच में ऑनर्ड वन था। सो इसके बाद इनकी फाइट कंटिन्यू होती है, एंड सुकुना गोजो यूटा को एक पंच दे के मारता है, और यूटा से ब्लॉक कर लेता है। सुकुना से बोलता है कहाँ खो गया भाई तू। एज़ इट इज़ सुकूना ये तो समझ चुका था कि जो यूटा है वो इस वक्त लिमिटलेस के अलावा और कोई कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो कॉपी कर रहा है इस वक्त। बट साथ ही साथ सुकूना भी एक बात को लेके क्यूरियस है, बिल्कुल वही बात जो बात हम लेके क्यूरियस है कि आखिर 5 मिनट ख़त्म होने के बाद यूटा के साथ क्या होएगा। सुकूना भी इस वक्त यही सोच रहा है कि आखिर 5 मिनट ख़त्म होने के बाद यूटा के साथ क्या होने वाला है। बट हमारी क्यूरियोसिटी तो हमें इस तरफ लेके जाती है कि शायद गोजो कम बैक करने वाला है, बट सुकुना की क्यूरियोसिटी उसे कहीं और लेके गई। सुकुना सोचता है कि अगर यूटा ये बात जानता है कि 5 मिनट ख़त्म होने के बाद इसके साथ कुछ भी हो सकता है, देन डेफिनेटली यूटा इस वक्त ये सोच के लड़ रहा है कि ये उसकी लास्ट फाइट है।
और अगर ऐसा है देन यूटा मुझे 5 मिनट ख़त्म होने से पहले पहले ख़त्म करना चाहेगा। अगर इसे मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना है तो ये ऐसे कुसुन मुक्के मार के तो मुझे ख़त्म नहीं करने वाला। बेसिकली ये अपना कोई बहुत ही हाई लेवल का अटैक यूज़ करेगा। एंड डेफिनेटली इस वक्त जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक इस वक्त यूटा के पास है वो है सातारो गोजोस अल्टीमेट टेक्निक हॉलो पर्पल। यस, सुकुना ये बात प्रेडिक्ट कर चुका है कि यूटा अपना हॉलो पर्पल यूज़ करने वाला है। बट यूटा सच में यूज़ करने वाला है। यूटा यहाँ पे चैंट्स पढ़ना शुरू कर देता है एंड सुकुना भी लाइक अरे भैया इसको तो रोकना पड़ेगा। लिटरली सुकुना यहाँ पे पूरी तरह से डेस्परेट है इसे रोकने के लिए। सुकुना नहीं चाहता कि जो यूटा है वो अपना हॉलो पर्पल यूज़ करे। इस चीज़ से पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया गया था हमें यूटा और गोजो का आपस में ट्रेन करते हुए, बट इसमें कुछ खास था नहीं तो इसलिए स्किप कर सकते हैं। फ़िलहाल यूटा अपना जो हॉलो पर्पल है वो रिलीज़ करने के लिए चैंट्स पर आए, और अगर वो चैंट्स पर आए तो तुम समझ ही चुके हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। बिकॉज जब कोई चैंट्स पढ़ता है तो उस कर्स टेक्निक की जो आउटपुट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि यूटा जो हॉलो पर्पल रिलीज़ करने वाला है वो कोई नॉर्मल आउटपुट का नहीं, बल्कि एज इट इज़ जैसे गोजो ने चलाया था 200% आउटपुट पे, शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब सुकुना पूरी तरह से डेस्परेट है इसे रोकने के लिए। इसलिए सुकुना भागते हुए जाता है एंड जाके गोजो के मुंह पे, अरे यार बार बार गोजो ही निकल रहा है मुंह से। सुकुना जाके यूटा के मुंह पे पंच करता है, और एज इट इज़ सुकुना साथ में ये सोच रहा है कि मैं इसे हॉलो पर्पल रिलीज़ नहीं करने देने वाला। बट जो यूटा है वो यहाँ पे एक पूरी प्लानिंग के साथ आया है। यूटा अपने पीछे से कोई टेप रिकॉर्डर जैसी चीज़ निकालता है और सुकुना के मुंह पे फेंक के मारता है। बट ये सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर नहीं है, बल्कि इसमें कुछ रिकॉर्डेड भी है शायद। आई डोंट नो कि ये रिकॉर्डेड है या फिर इनुमाकी इसे रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। बट एज इट इज़ ये टेप रिकॉर्डर जैसे सुकुना के पास जाता है तो इसमें से आवाज़ आती है डोंट मूव। एंड ये डोंट मूव इनुमाकी ने बोला है ताकि सुकुना मूव ना कर पाए। एंड इनुमाकी ने इसे रिकॉर्ड कर रखा है या फिर वो इसे रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, ये बात मुझे क्लियर नहीं समझ आई यहाँ पे। एज इट इज़ सुकुना तो हो गया फ्रीज एंड वो अब मूव नहीं कर सकता कुछ टाइम के लिए। यूटा के पास अब पूरा टाइम है कि वो गोजो की अल्टीमेट टेक्निक को रिलीज़ करेगा, हॉलो पर्पल को। एंड यूटा यहाँ पे चैंट्स पढ़ रहा है और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इस चैप्टर के लास्ट पर हमें एडिटर का कमेंट देखने को मिलता है जो कि है अनलीश योर टीचर्स अल्टीमेट टेक्निक। बाकी सारी चीज़ें तो साइड पे, बट जो गेके अकुतामी ने यहाँ पे एक कमेंट दिया है वो काफ़ी स्ट्रेंज है। यहाँ पे गेके अकुतामी का यहाँ पे कमेंट है कि मुझे नहीं पता है बाकी सब, बट मैंने यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि याओ यूरोज़ू क्यों नहीं हील कर पाई थी री इनकारनेशन के बाद। आई डोंट नो कि गेगे किस तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर चैप्टर 263 में यूरोज़ू का क्या सीन था या इसका क्या एक्सप्लेनेशन मिली है, हमें कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा। एंड दूसरी बात ये भी है कि आखिरकार इतने टाइम बाद यूरोज़ू को एक्सप्लेन करने का क्या मकसद बनता है यहाँ पे। मैं इस बात पर बेट लगा के कह सकता हूँ कि गोजो फैंस इस कमेंट को बुनियाद बनाकर कुछ नई थ्योरीज़ तो रखेंगे सामने। एंड वो थ्योरीज़ क्या होगी नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। जाने से पहले चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जैसे के पर। एंड अब मैं कुछ दूसरी एनिमेस को भी कवर करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन भी ज़रूर देना अपनी कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।